कुरंगी की विकेट लग रही थी। मलिर जिमखाना लग रहा था मुझे तो। संगम ग्राउंड जहाँ बॉल और बैट का संगम नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। 2 महीने बाद इसको मुस्कुराते हुए देखा। 70 रन का मैच था, बबूमा को ही खिला लेते। पाकिस्तान तो वैसे भी यूएसए के साथ ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमेशा से हम साथ साथ हैं। साथ साथ में। हमारे पास 2 वीकलिंग थे तो तीसरा भी हो गया। बेकार जब जब अच्छा खेला है ना तब तब पाकिस्तानी की लुटिया डूबी है, वैसे एक बात है। तो उसके अब्बा कहते हैं कि तू जब जब खुश हुआ है तब तब मैं उदास हुआ हूँ। मैं वो बता रहा हूँ, आजम खेलेगा, कचरा खेलेगा। बाबर जितना ढीठ है ना इस मामले में। मिस्त्री था ना। हाँ, अब उसको सब history हो गया। नहीं मिस्त्री कह रहे हैं। कह रहे हैं उर्दू में तो मिस्त्री है ना यार। साथ तो बहुत फेवर में है ना आजम। आदमी तो बचपन में नवाले भी खिलाए हैं उसको भर भर के। हाँ तो खराब हो टेट्रा पैक है, अगर एक दिन में खोल लिया तो 3 दिन में। हाँ तो ये 2 से 3 दिन की लाइफ होती है। नहीं इसको जिस रोल के लिए लेके गए वो रोल कौन प्ले करेगा? जो अभी कर रहा है कौन? कोई भी नहीं। उसके लिए आजम को खिला के गालियां खिलाने की जरूरत ही नहीं है। चाचा को तो बॉलिंग से परहेज किया, डॉक्टर ने मना किया हमें। हाँ डॉक्टर बाबर। तो काश भाई पहला वर्ल्ड कप का बड़ा मैच तो हो गया, लेकिन हरकतें बड़ों वाली नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत ही छोटे रन बने और तो कहा तो शायद भी तो सो गए थे उधर, कराटे मार रहे थे। यार मैच असल में अभी तो आने हैं ना। अभी तो अरे आज पहला मैच था यार, आज थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। हंसी मजाक ही चल रहा है ना अभी तो। सही बात है, कुरंगी की विकेट लग रही थी। हाँ मलिर जिमखाना लग रहा था मुझे तो। नहीं मलिर जिमखाना, ये वो था संगम ग्राउंड। और मजे की बात है, जहाँ बॉल और बैट का संगम नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। अरे बॉल बल्कि सारे सिंगम ही लग रहे थे मुझे तो। बॉलर तो सिंगम थे सारे। बहुत एयर मॉलिक्यूल्स को हिट किया गया श्रीलंका की तरफ से। इतने एयर मॉलिक्यूल्स हिट किए, बहुत छक्के गए हैं। यार असल नजर नहीं आया में बस ज्यादती ये थी कि 6 फुट 8 इंच का बॉलर था जेनसन, और वो 4.5 फीट के 2 खिलाड़ी जो खेल रहे थे, नसांका और वो परेशान हो रहे थे बेचारे यार। और बैटिंग भी ले ली। मतलब एक तो जो हमने पिछले बात की ना कि एक जमाने में श्रीलंका को कहा जाता था 15 ओवर में टीम बाहर, तो आज बाकी में 15 ओवर में टीम बाहर ही हो गई। नहीं तो उनको बैटिंग लेनी चाहिए। असल में मसला प्लेइंग इन पहली दफा ग्राउंड, पहली विकेट, पहला मैच, डेब्यू मैच है उस ग्राउंड का, क्यों ले रहे हो भाई? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। तीर ले लिया बस। असल में बात यह है कि वो बॉल इतनी ऊपर आ रही थी कि वो मेंडिस के कंधे पे असलंका चढ़ के खेलता ना, तब शायद वो ये वाला शॉट मार सकता। वो कोई मिल गया वाला, कोई जादू होता वहां पे तो वो उछल के मारता। छक्का पुल मारते उसको। जादू तो एरन जोन्स ने दिखा दिया उस दिन। किसने? एक जादू है बबूमा का हम शक्ल। एरन जोन्स हो यूएसए वाला। 10 छक्के। काशिफ भाई ने 15 दफा हाइलाइट्स देखी हैं उसकी। अरे वो हारिस रऊफ जो था उनका नोकिया, अब देख लें आईपीएल से यहाँ पे आया तो 4 विकेट ले गया। हंस रहा था आज। रवि शास्त्री बोल रहा है 2 महीने बाद इसको मुस्कुराते हुए देखा। नोकिया तो आज भाई वो तो बिल्कुल एप्पल वाली हरकतें की हैं उसने नोकिया ने। मुझे मॉडर्न डे साइबर सिक्योरिटी अटैक के बाद जो स्मार्ट डिवाइसेस का हाल होता है ना, तो नोकिया ऐसे ही खुश होता है। 4 ओवर में 7 रन, 4 आउट। वाह वाह। और मतलब ऐसे पिचेस दोगे तो नोकिया तो फिर ऐसे ही करेगा ना यार। नहीं लेंथ भी ठीक, कनेक्टिंग बॉलिंग। मुझे शुरू में लग रहा था इनको बॉल नजर ही नहीं आ रही, ये इतने अजीब तरीके से घुमा रहे थे। मुझे बाद में भी यही लग रहा था। थोड़ा सा तरीके से घुमा लेते ना ये लोग, इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था शुरू में कि यार 120-30 तो बना लेना कम से कम। लेकिन देखो एक बात क्या ना कि मैच शुरू हुआ, टॉस जीत गए ये लोग, ठीक है ना, तो यू शुड हैव अ स्ट्रेटजी ना कि करना है 160 भी आजकल की क्रिकेट में इतनी खराब हो गई है ना, ये सारे टेढ़े मेढ़ी लीग्स में घूम के कि 240 रन 200 रन से कम तो कुछ रखता ही नहीं है ना। प्रोजेक्टेड स्कोर तो 160 आ रहा था, लेकिन सुबह भी श्रीलंका वाले कह रहे होंगे यार 160 में आज कौन जीता। दोनों ने मिला के ये 160 अभी दो फिर भी नहीं हुए। फिर भी नहीं हुए। नहीं यार फिर भी नहीं हुए। 150 रन हुए। उनसे तो फिर भी ये तवक्का थी, मुझे लग रहा था कि ये तो 15 मिनट में बना लेंगे, जिस हिसाब से ये वहाँ पे रन बना कर आए हैं आईपीएल में। अरे उल्टी पड़ गई है तो। श्रीलंका ने भी यही सोचा होगा ना, स्ट्रगल ना, मतलब के लेकिन व्हेन यू नो के वी आर व्हाट वी आर चेसिंग के 75 रन है। कैच भी छोड़ दिया इन्होंने शुरू में, 25 पे 3 हो जाते उस टाइम पे। डिकॉक नहीं, दूसरे का कैच छोड़ा था। नहीं रीजा एंड्रिक तो 10 के स्कोर पे आउट हो गया। नहीं वो जो तीसरे 2 डाउन के बाद कौन खेल रहा था? स्टब्स का कैच छोड़ा। 70 रन का मैच था, बबूमा को ही खिला लेते। बबूमा 14-15 में है। अरे पहले जब खेल रहे थे तब थोड़ी 70 रन का मैच था, उनको तो था ना ज्यादा बनाएंगे। इंपैक्ट प्लेयर होता है, इंपैक्ट के तौर पे ला सकते हैं। बबूमा है वैसे 15 में, पता नहीं मेरे नहीं यार 15 में कहाँ होगा? ये उसकी शान के खिलाफ है कि वो 15 में उनको खिलाया ना जाए। एक मीम मैंने देखी थी कि वो अमेरिका के प्लेयर ने बनाया ना 90 रन 40 बॉलों पे, तो कह रहे बबूमा को टीम में नहीं लिया तो ये भेस बदल के दाढ़ी मूछे बढ़ा के बाल बढ़ा के आ गया अमेरिका की टीम से। कॉपी यार मिलता है कितना उससे, वो एरन जोन्स। नहीं ये वो वाला भाई है जो इंडियाना जोन्स के बाद एरन जोन्स बबूमा के खाना खा के और वो बड़ा हो गया।
और छक्के सारे वही डेंजरस प्लेयर है भाई। 6 तारीख को मैच है उनसे। सिर्फ हमारा नहीं है, नहीं हम लोग पहले निपटेंगे ना हम लोग तो। नहीं अगर इसी विदाउट एनी प्रैक्टिस मैच, विदाउट एनी, अगर इसी तरह की विकेट आई ना, अगर तो ड्रॉप इन पिचेस हैं बेसिकली, और अगर इसी तरह की विकेट इनको मिली तो यूएसए तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, हार्ड हिटर्स तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी इस तरह का अनइवन बाउंस मिलेगा तो जो प्लेयर्स लेट खेलते हैं, जो प्लेयर्स लेट खेलते हैं वो प्लेयर थोड़े बहुत रन बना लेंगे भाई। देखो हार्ड हिटर्स तो कोई भी लेट मोहसिन नकवी ने बोला 1 महीने तक पाकिस्तानी टीम के ऊपर कोई बात नहीं होगी, तनकीद नहीं होगी, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, उनको जैसे है जहां है कि हद अदब का ख्याल रखेंगे हम भी। हम कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। आजम खान के बारे में भी नहीं करेंगे। आजम खान तो यार हमारा मोइन खान का बेटा है यार, तो इस हिसाब से तो हर लेजेंड का कोई ना कोई बेटा है। 15 किलो बढ़ा लिया उसने वजन अपना पिछली तस्वीर में। याद है किलो बढ़ा लिया? पहले वाले वर्ल्ड कप कौन सा वंडा खा रहा है वो? पता नहीं यार। पिज्जा हट नहीं जाते थे हम लोग फ्री सैलेड बार में, वो सिचुएशन है, बस डालते जो सिंपली देखो यार। वैसे सीरियसली मतलब काशिफ भाई ये आई डोंट थिंक आजम खान नहीं यार, वो उस बेचारे ने यार इतना वो दिल बर्दाश्त हो गया, उसने अपनी इंस्टाग्राम की सारी वो हटा दी। दो चेंजेस होनी चाहिए। आजम की जगह इमाद आ जाए लास्ट 11 में, और एक फास्ट बॉलर कम करके इब्रार आ जाए, टीम सही है। लेकिन आपके पास हार्ड हिटर कौन रह गया फिर? वो भी हार्डली हिटर है वैसे, लेकिन हार्ड हिटर तो बड़े दूर जो है यही है यार। अब इसके अलावा कोई और खिलाड़ी कहाँ है पे आपके पास? ये तो फिर आप लेकर क्यों गए अगर वो इतना डेड अब गलत चले गए ना, अब तो हो गया जो। नहीं मेरे ख्याल में तो खिलाएंगे इसको, वीक टीम के खिलाफ तो खिलाएंगे, वीक टीम को शायद। इब्रार इसका मतलब फिर नहीं खेलेगा? इब्रार नहीं खेलेगा, ठीक है ना, इस विकेट्स में नहीं खेलेगा तो किस विकेट्स पे खेलेगा? 2 पेस विकेट के ऊपर अगर इस तरह का बॉलर नहीं खेलेगा तो बड़ा मसला है फिर तो यार। 2 पेस विकेट के ऊपर आज शना का अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक आपके पास एक केस पे आ रहा है, क्योंकि उसामा मीर के साथ तो कोई पंगा चल रहा है, उसको तो एनओसी भी नहीं दी। वो T20 प्लास्टिक वो 2 खेल चुका है ना, और कितनी खेलनी है उसमें? नहीं वो तो बारी वाला सीन तो अलग चीज़ है, लेकिन उसका कुछ फड्डा है अब उससे वहाब रियाज से, जिससे जो खबरें आ रही हैं कुछ और मसला है, तो उसको लंबे टाइम के लिए आगे पीछे कर दिया उन्होंने। एनओसी भी नहीं दे रहे ना, घर बैठे मैच देखे, हमारे सारे मैच देखे, हमें बताएं। वाइवा होगा उसके बाद, वाइवा होगा, और मैच देखे तो फिर उसको शो में भी बुला लेते हैं। बुला लेंगे यार, आ जाएगा। मैच जो नहीं देखेगा, हमें कौन सा देख रहे हैं उसको भी नहीं देखेंगे, एक ही बात। खैर आज के मैच के बारे में क्या कमेंट है? अबे भाई तो वर्ल्ड कप पता ही नहीं चल रहा कि शुरू हो गया, क्या ऐसा अजीब, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। वो इतना सन्नाटा क्यों? अबे वाली मिसाल है। अरे स्ट्रेंज वाली अजीब सी बात ये है कि वेस्ट इंडीज का मैच था, होम कंट्री का मैच है, और वेस्ट इंडीज ने जिस टीम में भी, जिस मैच में भी अभी तक 3-4 मैचेस हो गए ना, जिस मैच में भी एक भी कोई तरीके की टीम है जैसे वेस्ट इंडीज, तो और बाकी जो ज्यादा इंटरेस्टिंग वही मैच हो गए जिनमें दोनों मिनोस खेल रही हैं। यार वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी मैंने एडवांटेज लिया ही नहीं उन्होंने रन रेट का। यार उनसे तो मुश्किल टाइम पे मुश्किल हो गया साथ। 4 में 40 चाहिए थे उनकी विकेट, 4 में 41 चाहिए थे। रोस्टन चेस को तो पहली दफा T20 खेलते हुए देखा है। आंद्रे रसल नहीं उसमें खेलता रहा यार, टेस्ट मैचेस में तो खेलता है। नहीं T20 पहले खेलते हुए देखा है। T20 में कम खेलते हुए देखा है, सही कह रहे साथ। और दूसरा ये कि ना कैरेबियन प्रीमियर लीग में तो देखा है उसको, लेकिन उसको फॉर अ रीजन ही खिला रहे हैं ना, क्योंकि ऑफिस में नहीं पे करता है। और वेस्ट इंडीज में हिटर्स की कमी है, लेकिन हेटमायर को नहीं खिलाया, या जो भी उसके साथ मसला था, आई डोंट नो क्या था। वो फिर देर में पहुंचा होगा, पहले भी वो यही कर चुका है। इन लोगों को कभी भी ये डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वेस्ट इंडीज नहीं जोड़ा हुआ था। वेस्ट इंडीज ने एक चेंज जो किया है ना, वो ये किया है कि अब निकोलस पूरन जो है जब से ऊपर आएंगे ना, ऊपर आपको आईपीएल में भी जब खेल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि 5 नंबर पे खेल रहा था ना, दिल्ली 5 नंबर पे, इसको ऊपर खिलाया भाई, पूरा बैट्समैन है। हां दिल्ली की तरफ से था निकोलस पूरन नहीं, दिल्ली की तरफ से नहीं था पूरन, एलएसजी की तरफ से था। एलएसजी की तरफ से था, तो उस वक्त 5 नंबर पे खेल रहा था ना यार। हाँ ऊपर, फिर भी उसकी बारी नहीं आती थी ऊपर, वो केएल राहुल वगैरह बहुत बॉलिंग ले जाते थे। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का जो एक वो है ना मोमेंटम, वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच पर ही बनेगा। अगर वो मैच अच्छा होता है तो अच्छा साहब, सॉरी उस बात की जरा से हम ऑडियंस जो हमारी व्यूअर्स हैं उनसे भी कर लेते हैं कि सीडिंग वाली जो बात थी वो बिल्कुल सही थी कि A2 A1 और B2 B1 और ये सारा कुछ है। तो हमारे ग्रुप से ऑब्वियसली A1 इंडिया है, और सेकंड नंबर की जो टीम थी इंग्लैंड थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये हुआ था। तीसरे नंबर की टीम थी न्यूजीलैंड, चौथे नंबर की टीम थी साउथ अफ्रीका। तो A1 B1 C1 D1 ये लोग हैं, और 5वें नंबर की टीम थी तो वापस पहले वाले ग्रुप में आ गए पाकिस्तान A2, और फिर
B2 इज ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर, 7वें नंबर पे जो है वो वेस्ट इंडीज और 8वें नंबर पे अफगानिस्तान। तो यानी ऊपर के 4 के Something like that, मैचेस ऐसे होंगे कुछ है। और नीचे के 4 श्रीलंका होगी वरना एक में। खैर अभी पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंच तो जाए पहले असल में सारे तो इमिग्रेशन के मामला इधर ही डाल दिए ना, इमिग्रेशन के मामला हैं और भी कनाडा, आयरलैंड, कोई और मुल्क रह गया है? और क्या कौन से इमिग्रेशन मुल्क आजकल बहुत जा रहे हैं? इमिग्रेशन के नहीं ऑस्ट्रेलिया, एक और जो एक रेमिटेंस के सारे एक यूरोपियन मुल्क में आजकल बहुत जा रहे थे ना, जो एक इमिग्रेशन खोली हुई थी। स्वीडन ने खोली हुई थी मेरे ख्याल से। नहीं कोई एक और मुल्क था, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा, मे भी बाद में आएगा। तो वो सिर्फ वही रह गया था, बाकी तो सारे हो गए। खैर लेकिन ये बड़ा मसला है। चैनीमन से ग्रुप है क्योंकि वो ज़्यादातर सीडिंग की बेस पे बनते हैं। अच्छा वैसे ये इंतहाई जो है ना वो बोरिंग पार्ट है वर्ल्ड कप का। सुपर 8 से पहले वर्ल्ड कप शुरू नहीं होने वाला है, एक मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का मेरे ख्याल में। भाई सुपर 8 में सही टीमें पहुंच जाएं ये दुआ करो, ये ना हो कि कोई आड़ी टेढ़ी टीम पहुंच जाए और आगे का वर्ल्ड कप फिर जैसे 2003 में कीनिया ने खराब किया था वर्ल्ड कप। सही है, सेमीफाइनल में पहुंच गए वो। तो ये सीन नहीं हो बस, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं ना, अमेरिका की टीम ने जिस तरह खेला है, या ओमान और नमीबिया का मैच भी बड़ा बराबर का हुआ है भाई, सुपर ओवर पे गया 0-0 रन रेट पर है। और जिस तरह की विकेट्स अभी यूएस में बन रही हैं जी, तो उसको देखते हुए कुछ पता नहीं है कि कोई भी बिल्कुल। और हमारे तो माशाल्लाह बॉलर्स आपको पता है कि स्विंग विकेट के ऊपर सीधी सीधी बॉलें करते हैं वो, स्विंग विकेट्स के ऊपर शॉर्ट बॉलिंग करेंगे। हाँ, और जो शॉर्ट बॉलिंग उस पे फुल पिच से आगे बॉल करेंगे कि स्विंग नहीं मिल रही यार, तो वो है मसला। और हमारे बैटर्स क्या करेंगे आप ये सोचें। 90 रन 40 बॉलों पे किसने बनाया आखिरी दफा पाकिस्तान की टीम की तरफ से T20 में? 40 बॉलों पे 90 रन, आप बताएं कोई आता है? यार मैं तो एक आदमी के लिए ख्वाहिश ही कर रहा हूँ 6 महीने से वो 40 बॉलें खेल ले। एक बंदे ने बनाए थे, मैं बता देता हूँ कौन। उस्मान खान ने, लेकिन 47 वाले बनाए थे। किस पे? फखर जमान। फखर जमान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जो फाइनल जितवाया था इसने, जिम्बाब्वे के अंदर जो फाइनल था। अच्छा 47 पे 91। वो तो स्टैंडिंग इनिंग थी, 190 चेस कर रहा था पाकिस्तान, 2 आउट हो गए थे पहले ओवर में साहबजादा फरहान। बहुत अनएक्सपेक्टेड याद होगा अगर आपको। याद आ गया बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो फिर ऐसी ही थी ना, उसमें कोई स्टार्क रिचर्डसन और ये सब थे वाले बॉलर्स थे। नहीं लेकिन हम लोग एस्टन एगर था जिसको फखर जमान ने आड़े हाथों लिया था। अरे भाई ये सारे रिचर्डसन वगैरह ये जो भी हैं बाकी टीम के साथ भी खेलते थे उस टाइम पे। अच्छी इनिंग खेली थी फखर ने। दो तरह के रिचर्डसन थे उनके पास, जायर रिचर्डसन और एक और रिचर्डसन है ना, दो थे, दो रिचर्डसन थे और बाकी तो प्लेयर्स भी। केन है मेरे ख्याल से, केन रिचर्डसन है वो बड़े बालों वाला। अभी जितना जो है हमारा स्लो सेटअप चल रहा है ना बात करने का, उसी तरह का वर्ल्ड कप है बेसिकली। वर्ल्ड कप की एनर्जी वही है जो इस टाइम पे एको हो रही है। ऐसे ही है। अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा जब तक हमारा भी एक मैच ना हो जाए, इंडिया का एक मैच ना हो जाए, चीजें जरा सी ये टूर्नामेंट को एक मैच की जरूरत होती है। हमारा मैच कब है? हमारे मैच के बाद ये चीजें अनफोल्ड होंगी आतिफ, या तो अनफोल्ड होंगी या फोल्ड हो जाएंगी। नहीं हमारा मैच पहला मैच कब है? 6 तारीख को। किसके साथ है? यूएसए के साथ। पाकिस्तान तो वैसे भी यूएसए के साथ ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमेशा से हम साथ हैं। ठीक बात है। और अगर पाकिस्तान हरा दिया तो अमेरिका कहेगा आप किसके साथ हो, कहेगा मैं तो आपके साथ ही हूं। ये तो कादर खान वाली फिल्म हो जाएगी, गोविंदा वाली। और अगर किसके साथ है आपका, ये कैसे साथ है? और अगर पाकिस्तान हार गया, फिर पाकिस्तान हार गया तो अमेरिका कहेगा आप तो हमेशा हमारे साथ हैं, मैं तो पहले भी कहा था आपके साथ। नहीं बात है यार। तो फिर वाला डायलॉग बोलेंगे वो कौन सा वाला? वो अमेरिका गए एक दिन मैं भी जाऊंगा। हाँ, जबकि इसमें इंग्लैंड बोलता है वो अमेरिका गए एक दिन मैं भी जाऊंगा। यार आजम खान बेचारे ने जो है वो इतना दिल बर्दाश्ता होके, दिल शिकस्ता होके उसने अपनी सारी सोशल हैंडल्स जो है वो बंद कर दिए। लव हैंडल्स नहीं किया ना उसने, एक्चुअली में सोशल हैंडल ही बंद करेगा। यार ये जातियात है। और बल्कि अपना खाना पीना मत करता ज्यादा। जातियात वाली क्या बात है? जब आप इस फिटनेस के साथ आएंगे तो स्कैनर के अंदर तो आप होंगे ना भाई। यार इसमें उसकी भी गलती नहीं है ना, लिया किस क्यों है उसको? फिर वो लेना नहीं चाहिए था। सही बात है। और क्या मुझे अच्छा, अगर वो कैच कर भी लेता अगर, तो कौन सा जीत जाना था मैच? अरे कैच का मसला नहीं है, उसकी हर देखें जब और आपकी फिटनेस 100% वो मार्कवुड की बॉल कोई और खेल के दिखा देता। नहीं कोई और क्यों खेले, वो खेल रहा है ना, कोई और क्यों खेले? नहीं यही जो टीम का वही खेलेगा ना भाई, डक तो कर सकता है ना। नहीं डक कर, बहुत तेज बॉल थी यार। पिछली बॉल भी तेजी आई थी, वो पहली बॉल नहीं खेली थी उसने। तो भैया पता था, देखें उसको थोड़ी पता था कि वो अगली बॉल भी बाउंसर कराएगा यार। एक चीज होती है, नहीं उसको पता था कि वो टारगेट करे। एक बॉल बहुत ऊपर से गई उसके, दूसरी बॉल के लिए उसको रेडी होना चाहिए। चलो बच्चा है, गलती हो गई, ये कोई तरीका थोड़ी है कि सारी कॉम पीछे पड़ गई उसकी। बाबर क्या कह रहा था यार उसके बारे में? क्या कहते उसके पीछे बोला, उसको सच बोल दिया उसने। अच्छा बोल दिया, सच बोल दिया। हंसी मजाक चल रहा होगा टीम में, हंसी मजाक चल रहा होगा। नहीं सही है, बाबर कह रहा है हम लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन
इस टीम में जो आखिर खेली है ना, आदम की जगह नहीं है यार, सीरियसली उसको रेस्ट दें, बैठाएं, जैसा सैम को बैठाया, सैम को बैठाया आपने, अच्छा, पहली पता बार है ये ये 60 रन हो गए 6 ओवर में एग्जैक्टली बगैर किसी मुश्किल और के। यूएस में तो आप बिल्कुल भी सैम को नहीं खिलाएं, आपको ऊपर कोई बेहतर खेलने वाले बैटर चाहिए। भाई उस्मान ही वाज प्लेइंग फॉर हिज लाइफ, ऐसे ही लग रहा था ही वाकई वाज प्लेइंग फॉर हिज लाइफ, और लेकिन वो बड़ा सेल्फलेस खेला है वो। हाँ, और उसने लेकिन चाहता तो 100 भी कर सकता है, उसको 50 कर लेता यार उसकी शॉट की एलिवेशन नहीं आ रही थी यार, एक बंदा 1.5 महीने से बाहर ही बैठा हुआ है फ्लैट यार। में छक्का लग जाए यार, उसकी उम्मीदें इतनी नीचे गई हैं। वो इतना वैसे ही छोटा है वो, और झुक जाता है तो विकेट के बराबर आ जाता नहीं, है। लेकिन वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, एटीट्यूड ठीक है उसका स्पिनर्स का अच्छा है यार, नहीं स्विंग उसको वगैरह होना है, अच्छे बिल्कुल मारता उसको होना चाहिए। और दूसरा देखें, ये इस चीज के मैं हमेशा इस चीज को वो करता हूँ कि यार आप एक ऐसे मतलब इतने जूनियर लेवल के प्लेयर को आप कच्चा तोड़ लेते हो और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खिला के उसको कौन- जब किसको फेलियर बात हो कर जाता रहे है। हैं? आजम की आजम है, साइम है, अभी अगर अबरार की पिटाई हो गई तो उसका भी फिर कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। ये तो कैरियर खराब करने वाली बात है। नहीं यार देखो, आजम ने ना अभी से खेलना स्टार्ट नहीं किया। आजम का पहला जो सीरीज या पहली जो दफा जो वो खेला है 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ही उसका डेब्यू था, जब पाकिस्तान ने 232 रन बनाए थे। उसमें आजम की बैटिंग भी आई थी, आजम ने जो 2-4 बॉल पे 3-4 मतलब 6-7 रन भी बनाए थे। वहां से उसको कैरी कर रहे हैं, आईपीएल को पीएसएल खेला, ये खेला, वो खेला, खेलता रहा यार, वो कच्चा नहीं है वो। नहीं कच्चा पक नहीं गया है है वो, वो पक के खराब हो वो गया, थोड़ा वो ज्यादा सब। पक गया है, ज्यादा पक गया, वो पक के थोड़ा सा खराब हो जो गया वाला वो। मसला है ये है कि यार देखो जो उसकी तेज बॉडी आज- स्ट्रक्चर नजर आता था 2020 में या 21 में, कोशिश थी ना, नजर आता था। नहीं नजर आता था ना, हाँ। उसमें वो शायद 20-30% प्लस ही हो गया है प्लस हो गया यार उसका वो मेंटेन तो रख सकता है। chemical लोचा होगा कोई। और भाई कोई केमिकल लोचा नहीं है, ही इज chemical फेमस लोचा फॉर है। हिज खबर्स। नहीं खुद वो कहता है यार आई एम यू नो आई लव टू ईट डबल पैटीज एंड Double patty, triple patty, मेरे साथ खाइएगा, वो सब शायद अफरीद इन सबसे बात तो करता है। तो जो चीज सही है वो सही है, जो आप चीज अपने गलत मुल्क है के वो लिए गलत है। फिर खाना तो- नहीं छोड़ सकते तो मतलब देखो आप यू डोंट डिजर्व अ प्लेस इन द टीम। नहीं, ये this is too harsh to say टीम यार। में खेलना एक प्राइड है, या किसी भी नेशनल टीम में खेलना एक प्राइड है। अगर फिर आपको ऐसे- चांस मिलता है 24 या तो करोड़ फिर रुपए सीधी में, सीधी बात ये है कि इसको गलत है इसीलिए लिया गया कि इसको एक दफा लाके किस्सा ही खत्म करो ना इसका, ये इतना वो हो जाए, एक्सपोज करने के लिए इसको डाला हुआ है। सेटअप फॉर फेलियर भी तो होता है ना यहाँ पे। इतनी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, इनको कोई छक्के मारने वाला प्लेयर ही नजर नहीं आ रहा उसके है ही अलावा। नहीं, डेवलप भी नहीं किया 2021 से लेके अभी हम जो बात कर रहे थे आजम बाहर। ने 17 मैच खेल लिए हैं, कितने हाँ, मैच खेले? 14-15 तो हो गए होंगे अब तक। 15 मैच खेल लिए हैं। आसिफ अली ने कितने मैच खेले? 60 से ऊपर होंगे। आसिफ अली ने कोई मैच जितवाया आज तक? आतिफ बहुत मैच हाँ, जितवाए एक दो मैच तो जितवाए हैं उसने। आपको वो जो न्यूजीलैंड जितवाया, अफगानिस्तान से जितवाया, जितवाया, इंडिया से भी जितवाया था, इंडिया से बोला जितवाया, भुवनेश्वर एशिया कुमार कप का वाला। 17 रन, 3 मैच जितवा दिए थे। और मेजर मैच जितवाए थे अगर 3। टुल्ले चाहिए ना, मतलब जो अगर टीम में, सॉरी टू से ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आसिफ इज द टुल्ला, बाकी इतना- टुल्ले नहीं इतना है। का वो भी आजम भी पाल लेगा। बैट्समैन है यार, ये सब सही है, प्रॉपर बैट्समैन, टुल्ला चाहिए तो वही है। फिर आसिफ को मैंने कभी अनकंफर्टेबल होते नहीं देखा है हेवी पेस के सामने, वो खेल लेता है। अगर अच्छा, वो इन इंसानों की wickets तरह पे तो खेलना चाहे तो वो खेल लेता है। ओटीवी बॉल को भी जो है ना इधर उधर मार देता था, आसिफ का ये था। और हमारा वो ये चला जाता है, वही याद आता है बाद में। उस नहीं time पे नहीं, जितनी असल में बुराइयां बात की है तुम ना। सही कह रहे हो, लेकिन ये जैसे मैं तुमसे ये कह रहा था ना, जैसे मिसाल के तौर पे जब आजम की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि देखो आजम फंसेगा, मुश्किल होगी, सारी चीजें होगी, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन हो नहीं हो पाए ना इतने मैचेस में यार। नहीं है, आप उसने किसने जो 8 बॉल पे 32-35 रन किसके खिलाफ बनाए थे? आयरलैंड के वाले खिलाफ ने। बनाए थे ना उसने। अभी भी खिलाओगे तो शायद चल जाएगा चल यूएस जाएगा। पेस के खिलाफ, लेकिन क्वालिटी स्पिन और क्वालिटी पेस के खिलाफ, और स्पेशली उसकी जो कमजोरी है जो फास्ट बॉलिंग वाली, बॉडी पे जब वो ball खुद आती कहता ना है कि उसके- मेरी जो स्पेशलिटी है, अहमद शहजाद भी प्रोग्राम में कह रहा था कि आजम जितने अच्छे छक्के स्पिनर्स को मार सकता है, डोमेस्टिक में बहुत कम लोग मार सकते हैं, लेकिन पेस पे वो फंसेगा। जब भी वो आएगा खेलने, टीमों को पता चल गया, वो अपना पेस बॉल लेंगे। वो क्यों नहीं बटलर क्यों लेके आया? राशिद खान का खेला जा रहा था उससे। राशिद तो खैर टांग नहीं आगे लाई जा 4 रही बॉल थी पी उससे। गया था उसकी, तो वो पूरा ओवर 4 बॉल वही पी कह रहा गया। हूँ, उससे राशिद को नहीं खेला जा रहा नहीं, था। स्पिनर को कंपलसेट कर देता है। सही कह रहे हैं भाई वो। व्हेन यू डोंट परफॉर्म ना, तो हर चीज लगता है कि आपकी भारी चल रही है, पैर भी नहीं आ रहा, और अब वो इतना अंडर प्रेशर आ गया। वो कैच भी पता है उसके बैटिंग के जहन में चल रहा होगा, उसमें उसमें शनि- कैच ऐसे छोड़ता नहीं था वो। शनि का साया है उस पे। तो अभी जो है ना, हमारे पास 2 वीकलिंग थे, और तीसरा भी हो गया। साइम बन रहा था वीकलिंग, शादाब, और फिर ये आजम। शादाब किसी ना किसी तरह से कंपनसेट कर देगा वो। अरे आपको वो उसका पता है। एक अभी आध तक कर नहीं पा रहा है, एक आध अभी मैच तक कर ऐसा नहीं पा रहा है। एक आध मैच वो ऐसा हरवाएगा ना, फिर कंपलसेशन की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। शादाब हैज बीन मैच विनर रहा है शादाब। पाकिस्तान के पास अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। पाकिस्तान के पास जो आखिरी मैच के बाद सिचुएशन है वो ये है कि रिजवान बाबर ओपनिंग दोबारा कर रहे हैं, और यही करेंगे, राइट। और जब ये उस दिन भी ये 6 ओवर पूरे खेल गए और 59 रन बना लिए थे इन लोगों ने, आखिरी बॉल पे बाबर आउट हो गया था। और उसके बाद उस्मान है, फखर है, राइट।
इफ्तिखार को अभी भी मैं कहूंगा कि इनको ऐसा टुल्ला यूज नहीं करना चाहिए। इसको प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे यूज करें। खेलना है ना यार, गलत बात है ना। एक बंदा जो मतलब इतना कोई बहुत बड़ा हिटर उस तरह का है भी नहीं, वो टाइम लेता है ना हिट करने में, आके नहीं मार सकता। आसिफ मार सकता था जो कि टुल्ला है प्रॉपर, और वो सेट होके मारेगा तो ज्यादा मार लेगा। शादाब जो है वो ठीक है, शादाब को आप रखें, मार के रखें, ये दोनों भी प्रॉपर खेल लेते हैं। और बाकी आप इब्रार को लाएं, 3 फास्ट बॉलर, यही टीम पाकिस्तान की। अच्छा, ये इब्रार को इस टाइम पे खिलाना सही होगा इब्रार के साथ? हो सकता है इसलिए रोका, वो पिटाई लग गई फिर तो यूएसए के खिलाफ ही खिलाएंगे ना। पहला मैच तो यूएसए के खिलाफ है, वहां पे ट्राई करेंगे। चांसेस हैं, साथ सही कह रहे हैं कि पिटाई लग सकती है, लेकिन वही वाली मिसाल है ना, पिटाई लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। अभी जो हैं उनकी तो बहुत दुर्गत। अच्छा, बाबर की कैप्टनसी में जो प्रॉब्लम पहले भी नजर आता था, 1 साल नहीं रहा कप्तान, 6 महीने जितने भी अरसे, यार वो चीज सीखी नहीं है। इफ्तिखार हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड एज अ बॉलर, नहीं करता उसको। गलत बात है ना। वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा स्पिनर इफ्तिखार था। मतलब हमने बाबर ने एक दफा सरप्राइज किया कैप्टनसी से, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, 250 पाकिस्तान ने बनाए थे कुछ, 260-65 व्हाटएवर, पहला ओवर इफ्तिखार 16 रन बन गए, कोई बात नहीं, डिकॉक था, अगले ओवर में आउट भी हो गया डिकॉक। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लिविंगस्टन को लाता है, वो मोइन अली 14 रन दे देता है, फिर मोइन अली को लाता है, फखर फिर छक्का मार देता है, लेकिन मोइन अली को आउट भी कर देता है। लिविंगस्टन डबल विकेट मेडन ओवर करा गया भाई, उसने फखर जमान को आउट करने के लिए लिविंगस्टन को लगाया था। सही है, लिविंगस्टन ने 2 छक्के खा लिए होंगे उसने, लेकिन आउट कर दिया। अगर वो आउट नहीं करता तो वो मैच फखर जमान ने जिता देना था। अगर वो नहीं भी करता तो इट वाज अ गैम्बल वर्थ टेकिंग। आप एक गैम्बल लेते हो ना, जो है टीम में उनको कौन सी मार नहीं पड़ रही यार। आयरलैंड के मैच में इफ्तिखार ने बॉलिंग नहीं करी 3 मैचेस में, यहाँ के 2 मैचेस हुए, दोनों में बॉलिंग नहीं करी। गलत है वो, एक बंदा जब इतना रेगुलर बॉलिंग करता है डोमेस्टिक में। और न्यूजीलैंड के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे थे तो वो होशियारियां दे रहा था, ओवर के इशारे करके बोल रहा था भाई बॉल। लेकिन सर तुम बताओ ना, तो नहीं करनी चाहिए ना बॉलिंग भाई। यू शुड हैव मोर ऑप्शंस। साइम के साथ बॉलिंग करते हैं हम, और कब जैसे साइम खेलता था और पिट जाता, कोई बात नहीं, आप देखिए मसला ये है कि T20 के अंदर आपको डिफेंस और अटैक दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ठीक है, आप ऑल एंड ऑल अटैक पे भी नहीं जा सकते। सही है, वहां पे अगर आपके रन पड़ गए, 2 ओवर आपके 15-20 रन वाले चले गए, मैच इधर उधर हो गया आपका पूरा। उसमें फिर वापस आपको जो है ना रीइंस्टेट करने की गुंजाइश कम रह जाती है। आपको साथ में स्पिनर लगाना पड़ता है जो कंट्रोल दे। हमारा कंट्रोल देने वाला स्पिनर कौन है पूरी टीम में? इमाद वसीम ही है ना। वो आता कब है बॉलिंग कराने के लिए? तीसरे चौथे ओवर में आता है। अब तीसरे चौथे ओवर में आ रहा है ना, शुरू के जो सेकंड ओवर कराना चाहिए। सेकंड ओवर, पहला ओवर आप दें शाहीन को, जो उसका स्पेशलिटी, और कहीं पहला ओवर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इमाद को पहला दे सकते हैं। सीपीएल में तो कराता रहा है ना, और हमेशा उसकी स्पेशलिटी रही है कराने की। यार हारिस रऊफ जब पावर प्ले के बाद आएगा तो यार जितने रिसोर्सेज हमारे पास है ना, हम उन्हीं को यूटिलाइज सही से कर रहे हैं। ये किसी भी और टीम में ये रिसोर्सेज होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, एक लेफ्ट आर्म, एक राइट आर्म, ये सारी चीजें ना यूज नहीं कर रहे। इवन आपने सोचा भाई इफ्तिखार को 7वें नंबर पे आना है, 7वें नंबर पे आने के बाद उससे पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या करेगा वो। इवन शादाब को एक्सपोज करने में बाबर का बहुत आता है। 7वें नंबर पे 2 ओवर करा लिए थे ना, 6 रन दिए थे इंडिया के खिलाफ, वो 2 ओवर तक सही था। बेरस्टो ने 2-6 मार दिए, 2 ओवर करने उसके बाद टैंडम में 2 ही कर बस। तो नहीं, एक और चीज भी है ना, इफ्तिखार का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि वो टेल के साथ बैटिंग नहीं कर सकता। जब आप लोअर ऑर्डर पे खेल रहे होते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, तो आपको टेल एंडर के साथ बैटिंग करनी आनी चाहिए। बेसिक, सही कह रहे हो, बेसिक इंटेलिजेंस होती है ना यार, तुम्हें कैसे खेलना है टेल एंडर के साथ, तुम्हें कितनी बॉलें उसको एक्सपोज करनी है, देनी है या नहीं देनी। इफ्तिखार यहाँ खड़े होते हैं, उस्मान आउट होता है, उसके बाद सबसे बड़े बैट्समैन आ जाते हैं, शाहीन अफरीदी, वो 2 बॉल बाद आउट हो जाता है। सही है, और उसके बाद वो 3-4 गेंदें रोक लेता है, नसीम शाह आता है, जो भी आता है। और यहाँ से चाचू फ्रस्ट्रेट हो गए, चाचू अगले ओवर में फिर आउट हो गए, अजीब से शॉट मार के, जो भी था उनको। और नसीम को नहीं खेलना आता है, नहीं आता टेल एंडर के साथ, नहीं आता तो तुम उसको उतना नीचे नहीं भेज सकते। उनसे बैट्समैन भी नहीं खेले जाए, बैट्समैन के साथ भी नहीं खेला जा रहा उनसे। शाहीन नसीम, आई डोंट थिंक अपन को टेल एंडर टोटली बोल सकते हैं, वो सिंगल रोटेट करके आपको दे सकते हैं। लेकिन आते वो तो खुद छक्के मारने पे लग जाता है, आंखें करते हैं ऊपर। आपको लगता है कि इफ्तिखार उसको बोलेगा शाहीन छक्के नहीं मारो, नहीं मारेगा, नहीं तो उसको स्ट्राइक देने की जरूरत ही नहीं है, 2-2 रन ले, बॉल डॉट करे। यार कोई थोड़ी सेंस होती है, ये थोड़ी होता कोई। शाहीन अफरीदी का हमें नहीं पता कि वो आसमान की तरफ मुंह करता है। इफ्तिखार जब अच्छा खेला है ना, तब पाकिस्तान की लुटिया डूबी है। वैसे एक बात है, इफ्तिखार लूजिंग कॉज में अच्छा खेला है, 5 मैच में मैं गिनवा भी सकता हूँ। तो मुझे अंदाजा अपना जो है ना वो याद आ गया, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा अंदाजा अपना फिल्म याद आ गई आमिर खान की है। वो उसके अब्बा कहते हैं कि तू जब खुश हुआ है तब मैं उदास हुआ हूँ।
तो वो 4-5 वाकई गिनवाते थे उनके अब्बा। तो यही है, तुम देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने एक दफा अच्छा खेला था आखिरी ओवर में, इंडिया के हार खिलाफ गए। अच्छा खेला, इंडिया के खिलाफ हार गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दफा वनडे में इसने 70-80-90 रन बना दिए थे, उसमें भी रन आउट हो गया आखिर में। बस नेपाल के खिलाफ जीत गए थे हम। हाँ नेपाल, क्योंकि उस तो बिल्कुल साउथ नेपाल ही था उसमें तो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीत गए थे 50 उसमें, लेकिन वो सिडनी में। असल गेम अच्छा, चेंजर हाँ, सदा। 30 बॉल पे 50 और फिर 2 आउट। खैर देखें अभी मेरे लेकिन ख्याल से इसका तो मतलब ये नहीं कि चाचू अच्छा नहीं खेले, हम ये कह रहे हैं आप अच्छा खेलो भाई। अच्छा खेलो, चाचू अच्छा खेलते खेलो। हैं। चाचू की चालाकियां हमें समझ में आती है कि बॉलिंग अच्छी है, उसको चाचू bowling की जो है ना थोड़ी सी ज्यादा ऑलराउंडर हो जाएगा, उसकी बैटिंग में भी निखार आ जाएगा बॉलिंग से। जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना मल्टीपल फ्रंट्स पे, फील्डर तो भी वो अच्छा पता है होता यार, वो मेहनत करता है, पूरा अपना देता है, वो ये बात है उसमें मजा। मतलब हम उसको इतनी क्रिटिसिज्म करते हैं, वो अपनी जगह, वो एक तो player स्टाइल है चाचू का हमारा। नंबर 4 या 5 है, अब तो 4 पे फखर खेला, 5 पे चाचू 5 पे चाचू को खिलाना 5 पे चाहिए। चाचू आए, 6 पे फिर मामूद आया, जो भी आना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आजम खेलेगा, माही खेलेगा, नहीं माही कचरा खेलेगा, नहीं, माही खेलेगा तो माही मारता भी था। कचरा खेलेगा, आजम खेलेगा। कचरा मैन ऑफ द मैच था। कचरा कौन? तो कचरा था, अच्छा, वो। लेकिन यहाँ तो कचरा सेट हो गया ना। अब मीरचंद गरीबचंद के साथ जो है वो कचरा सीट खेलेगा। आतिफ, आप कह रहे हो कचरा खेलेगा, किसकी जगह खेलेगा? कचरा अपनी यार जगह वो हंस रहा है यार साथ। अपनी जगह मेंटेन करेगा यार वो। भाई जो में तुम जा रहे हैं अभी। माजिद जहांगीर हाँ। का था क्या? नहीं देखो ना, अगर खेलेगा तो किस, मतलब इस टीम में से आप कैसे उसको मतलब फिट इन देखिए करोगे? आपका वही सेटअप है, 3 पेसर, शादाब, इमाद, चाचा को ब्रिंग इन चाचा फॉर 2 ओवर्स एंड देन तो ये बैट्समैन। You are saying ये कि खेलेंगे। Abrar is not playing. इब्रार इज नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट। बाबर जितना ढीठ है ना इस मामले में, जब वो एक बंदे को उसका नया back नाम आ करता गया है ना- अबरार का, नया नाम आ गया अबरार का, मिस्त्री था ना। हाँ, अब उसको सब history हो गया। नहीं History। मिस्त्री कह रहे हैं इसको मैंने कहा कह रहे हैं उर्दू में तो मिस्त्री है ना यार। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आजम साथ तो बहुत फेवर में है ना आजम के, वो तो मुंह छुपा रहा है, देखो बात ही नहीं कर नहीं नहीं, मुझे नींद आ साथ रही में है। तो बचपन में नवाले भी खिलाए हैं उसको भर भर के। रहा। यानी कोई कुछ है, कुछ हाँ, अपनों की भी साजिश है उसका। चम्मच भर भर के वो एक्सकेवेटर में लाके ठाप कैसे फेंकते हैं। लेकिन सर आज की मतलब आज परफॉर्मेंस या कंडीशन देखते हैं टीम के हवाले से कॉम्बिनेशन वाइज, तो वुड यू लाइक टू इंक्लूड आजम इन द फाइनल? फिर क्या करें और अबरार और एक बैट्समैन का भाई आप वो भी जीरो बना ही रहा है समझ लीजिए ना। बात को, आप उसको समझे ना, मतलब मेथड को समझ लें। रैशनल जो है ना उसको खिलाने का, वो है कि वहां पे छक्के मारने वाला कोई नहीं player नहीं, चाहिए इसको आपको। खिलाने का रैशनल ये है। भाई, तुम लोग ये छक्के चौकों के पीछे कितने नहीं हूँ छक्के छक्के मार चौकों दे। के पीछे। अरे भाई सिंगल डबल की गेम है, छक्के चौकों की game नहीं है, ठीक है। रैशनल ये डबल है, कहाँ से लिया जाएगा उससे? फिर डबल 3 पैटी बर्गर खाता है वो बस। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन में आप अबरार को फिट नहीं करोगे इन कंडीशंस में। भाई मैं आई वुड इब्रार को आना चाहिए, लेकिन बाबर नहीं खिलाएगा उसको। अबरार को खिला के अबरार को खराब ना करें। साइम अयूब को खराब कर चुके हैं, आजम आप खान तो को ऐसे खराब करते कर चुके टेट्रा हैं। पैक है, अगर एक दिन में खोल लिया तो 3 दिन में हाँ use तो ये करें। 2 से 3 दिन की लाइफ होती है इनकी। नहीं ऐसा नहीं है। वो ORS आता है ना वो वाला, नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको 48 आवर्स के अंदर इस्तेमाल करना यूएस की होता है। विकेट्स पे अबरार का नहीं डेब्यू हो खिलाएंगे चुका है T20 का? हो चुका है, हो कहाँ? चुका है। नहीं हुआ? पाकिस्तान में ही हुआ था मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में कहाँ पे हुआ? बताओ ना कहाँ हुआ है। मुझे नहीं पता। एक मैच खेला तो था इसने, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था मेरे ख्याल से। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो पूरी पाकिस्तान के हर प्लेयर में मैच खेल रहा है, मुझे लगता है जितने मैच ऐसा सवाल मैच बीच में मैं लाता हूँ कि जो है ना हर बंदा लगे हुआ है मोबाइल पे, हमारे जितनी प्रोडक्शन टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका डेब्यू नहीं हुआ। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बात ये थी कि आजम का जो CPL का भी रिकॉर्ड है वो कोई खास इंप्रेसिव नहीं है, सिर्फ खेलना वहां पे जाके। भाई बात यह है कि qualify. उसको जिस रोल के लिए Doesn't लेके गए qualify. हैं, उसको जिस रोल के लिए लेके गए हैं, वो Chicken roll रोल लेके। रोल कौन प्ले करेगा? क्रीम रोल मलाई बोटी रोल चले, हॉट एंड स्पाइसी का मलाई बोटी रोल चले। मुझे पता है वो रोल प्ले कौन करेगा। जो अभी कर रहा है कौन? कोई भी नहीं। उसके लिए आजम को खिला के गालियां खिलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। फिर ठीक है तो 10 से चले जाए फिर। नहीं देखो ना, 6 बैट्समैन नहीं कर रहे हैं, 7 भी नहीं करेंगे, कम से कम बॉलिंग तो सही करें ना। स्पिनर का मसला है, एक ही स्पिनर है हमारे पास, क्योंकि चाचा को तो बॉलिंग से परहेज किया डॉक्टर ने मना किया हुआ है। हाँ डॉक्टर बाबर डॉक्टर टंटना जो आता था वो बादशाह फिल्म में जो है, तो उसने तो मना किया भाई, तो अब चाचा बॉलिंग नहीं कराएंगे, इमाद वसीम बॉलिंग कराएगा और शादाब
2 ओवर के बाद उसकी एक्सपायरी आ जाती है, तो बचे एक स्पिनर तो होना चाहिए ना कोई यार ये होना चाहिए अब उसमें और कोई एक बात एक फास्ट बॉलर कम बात सुने, ये अभी से मत बताए कि 2 ओवर के बाद एक्सपायरी आ जाती है, अगले 2 ओवर में ही लूट लेंगे उसको। पहले 2 ओवर। हाँ। अब पहले 2 ओवर में बेहतर बॉलिंग करता। नहीं वो अच्छा टीम इंतजार करेगी अब शादाब आएगा 2 ओवर के लिए, अब 2 ओवर अब बाबर उसे बॉलिंग नहीं करवाएगा, आप देखिएगा एज बैट्समैन खिलाएगा उसको। इतना नहीं सोचता बाबर, इतना सोचता होता तो क्या ही बात थी। नहीं टैक्टिकल तो नहीं है बाबर आजम, एज अ कैप्टन ही इज नॉट टैक्टिकली स्ट्रांग। बैक बहुत करता है अपने प्लेयर्स को, लेकिन टैक्टिकली स्ट्रांग नहीं। मैं आपको इसी वजह से बोल रहा हूँ आजम को खिलाएंगे ये लोग। कचरा खेलेगा। नहीं आप अपनी ख्वाहिश बताएं ना, आप रियलिटी नहीं बताएं। ख्वाहिश मेरी ये है कि आजम को नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इब्रार को खिलाएं आप एंड गो विद 3 पेसेस के साथ नहीं जाएंगे आप। 3 पेसर 2.5 के बहुत साथ है, चले जाओ। तकरीबन जो ये 3 साढ़े 3 पेसर है, 2.5 पेसर व्हाटएवर सही है। 2.5 पेसर कब है? 3 है ना? मतलब भाई 3 है सही है। तीन अबे वो पेसर, एक 2 और ओवर के बाद कौन है? 125-30 पे आ जाते हैं ना, इसलिए 2.5 कर लो। यार आमिर देखो, आमिर का प्रॉब्लम ये है कि आमिर एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आमिर जब से आया है वापस 7 मैचों में विकेट उसने 4 लिए सर। विकेट नहीं लेता है वो, विकेट ही नहीं लेता है। लेकिन वो कंट्रोल तो दे रहा है हाँ, ना, वो सही है। रन रोकना। अभी भाई अभी मसला सिर्फ विकेट लेना नहीं है, यहाँ पे अभी 200-250 रन पड़ गए तो शक्ल दिखाने वाली नहीं होगी। नहीं, शायद विकेट देखो लेनी पड़ेगी के साथ आपको, 250 रन वो उसी वक्त पड़ते हैं जब आप विकेट नहीं लेते हैं, ये भी देखें। नहीं तो अगर 4 ओवर में You can't कोई take- शाहीन विकेट्स लेता है। शाहीन कुछ भी हो जाए ना 34 100 रन देगा 4 ओवर में, लेकिन विकेट 3 लेगा वो। विकेट 3 लेगा Actually- उसने बाकी लोगों को पढ़ने से बचाई होंगी। सही जो बात। बंदा विकेट लेता है वो तुम्हारे बाकी से को की बचा मार भी लेता मैं है। खा लूंगा वो वाली है। हाँ जो ये जो वाली कैप्टनसी वाले जो मामला था शाहीन का, इसके बाद से जितने मैचेस हुए सारे खेले उसने, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट भी सबसे बेहतर शाहीन मैन ऑफ द मैचेस भी लिए हैं मैन और उसके बाद विकेट भी हैं यार, 16 विकेट हैं। एंड ही इज परफॉर्मिंग बेटर। नहीं सही है, अब वो एक दौर था आमिर का, सही बात है, लेकिन इंडिया के खिलाफ आई थिंक अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह पहला मैच जीतता है जो भी खेले, इंडिया के खिलाफ आमिर को ही खेलना चाहिए। खेलना चाहिए उसका एक रिकॉर्ड है, एक ज़ाबत है। भाई नसीम शाह की रिदम नहीं है। खेलेगा, हारिस रऊफ खेलेगा। पड़ोसियों कैसा रहा वही वाली उसका मिसाल। पहला मैच है आयरलैंड के साथ, अगर इसी तरह की विकेट मिल गई ना, आयरलैंड इज वेरी सूटेड फॉर दिस यार वो कंडीशंस। सुना है वो बहुत थके हुए हैं, वो बोल रहे हैं न्यूयॉर्क के अलावा कहीं और नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है। इंडिया वाले एक ही जगह खेलते हैं वो, कोलंबो में भी याद है, कोलंबो के स्टेडियम वो में स्टंप पकड़ लिया कर था रहे एशिया थे, कप में। वो जगह पे वो रुके थे, वो खेमे डाल देते हैं। हम होस्ट थे लेकिन हम वैसे तो घोस्ट थे। लेकिन अभी पहला मैच आयरलैंड के साथ है, कोई पता नहीं इंटरेस्टिंग हो जाए। यार विकेट अगर ऐसी होगी तो वो तो Sticky हुई ना कोई wicket भी तो। देखो इस तरह के विकेटों में तो फिर जो मिनोज होती है उनका फायदा होता है उनका फिर। फायदा होता और है। स्पेशली आयरिश प्लेयर्स को तो बहुत सूट करेगी। 2007 में इसी तरह की एक विकेट मिली थी जिसमें हमने टॉस जीत के बैटिंग की थी। बिल्कुल 130-31। देखते हैं दोनों मैचेस हमारे इंडिया के मैच भी जो है वो एक मिनो से है, हमारा भी मिनो से है। अब देखते हैं। आप आयरलैंड को मिनो नहीं कह करना सकते पड़ेगा। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में मिनो नहीं कह सकते। टेस्ट प्लेइंग नेशन हो गई ना एज कंपेयर टू इंडिया, मतलब यू नो लाइक जायंट के साथ आप गीजर के साथ ग्लास बांध दिया, वो वाला मैच है। लेकिन आज के मैच के बाद अब ये विकेट के ऊपर भी सवालात होंगे, बात होगी। अब आई थिंक बेहतर है, इन्होंने टेस्ट कर लिया भी थोड़ा सा और रोल टेस्ट शोल मैच करें पूरा और टेस्ट मैच ही बना दिया इन्होंने। पूरा टेस्ट मैच बना दिया। खैर उम्मीद है कि बेहतर विकेट मिलेगी, चाहे लो हो चाहे आपकी हाई बाउंसिंग हो, लेकिन कंसिस्टेंट बाउंस हो। ऊपर नीचे वाली विकेट जो है ना वो क्योंकि इंडिया ने इसी विकेट पे अपना प्रैक्टिस मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, वार्म अप मैच, और 180 के करीब बनाए थे और वो 120 पे आउट हुई। आउट हो गया था। लेकिन जिस तरह की आज की विकेट थी, ये तो लग रहा था कि मेरे ख्याल से केप टाउन में के पहले दिन की ग्रासी विकेट जो अभी रिसेंट जो विकेट सारी केप टाउन की। चलिए देखते हैं। लेट्स सी।